हेलो क्लास 11, कैसे आप लोग? फिट एंड फाइन, राइट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपना 10th का एग्जाम बहुत अच्छे से निपटाया है और आपके अच्छे रिजल्ट के लिए हम गॉड से होप करते हैं। अब थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। आज हमारा जो पहला आपके क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है वो है सेट। इससे पहले मैं सेट स्टार्ट करूं, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या हमारा प्लानिंग है आपके लिए, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। मेरा एक ही मोटिव है, आपका अच्छा रिजल्ट। और ये 11 और 12 आपके लाइफ के लिए, आपके जिंदगी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि ये 2 साल आप फोकस करो अपने पढ़ाई पे, कंसंट्रेट करो अपने पढ़ाई पे, ठीक है। क्लास 11 अब ध्यान दो। कंसेप्ट बिल्डिंग, जो भी कंसेप्ट पार्ट है वो मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जो हमारा बेस बुक है वो एनसीईआरटी है, उसको मैं कवर करूंगा। और उसके बाद भी आपका डाउट और बूस्टर क्लास में मैं और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। उसके बाद डाउट सेशन और फिर बूस्टर क्लास। मैंने अभी आपको बताया कि बूस्टर क्लास मेरा एक होगा लंबा क्लास, जिसके अंदर मैं ढेर सारा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन लेके आऊंगा एनसीईआरटी के बाहर का भी, ठीक है, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने जा रहा है। तो ओवरऑल आपका टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर भी ना क्लियर हो तो मैंने आपको पहले भी कहा कि कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप इंडिया के किसी भी कोने में रहो मेरे भाई, आप समझ लो, टीचर समझ लो, बड़ा भाई समझ लो, मैं आपके लिए रेडी हूं, ठीक है, राइट। अब ध्यान दो, मेरा जो पहला चैप्टर है वो सेट है। आपके एनसीईआरटी में पहला जो चैप्टर है वो सेट है। क्या होता है सेट? कमोबेश सबको पता है कि सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा? अब हम सीधा कह दें कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट होता है तो ये नहीं चलेगा। वेल डिफाइंड, ये जो वेल डिफाइंड है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक वेल डिफाइंड नहीं होगा मेरे भाई, तब तक सेट नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद है कि हम इसको कर्ली ब्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो नेम ऑफ सेट है उसको जनरली हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो एलिमेंट है उसको स्मॉल से। ये सब कुछ बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो, सेट रिप्रेजेंटेशन मैंने पहले भी कहा कि उसको कर्ली ब्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नेम है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी सेट का आप नाम दोगे उसको कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट में कैपिटल लेटर नहीं लेंगे, उसके एलिमेंट में क्या लेंगे? स्मॉल लेटर लेंगे, ठीक है। जो उसका एलिमेंट होगा वो हम स्मॉल लेटर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब एक चीज आपने यहां पे देखा, ये सिंबल, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, कि जो आपका सेट है उसमें जो एलिमेंट है, अगर हम उसकी बात करें तो क्या वो उस सेट में बिलोंग करता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, कोई सेट हमारे ए है, 1 2 3, हमने सेट ले लिया ए, जिसका एलिमेंट है ये 1 2 3, क्या है? उसका एलिमेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। और अगर इसमें नहीं होगा 1 तो डजंट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है? सब बेसिक बात है, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इतना ही था, आगे मैं मूव कर रहा हूं। अब एग्जांपल है, ये सब आपके डेली लाइफ से एग्जांपल लिया गया है। सेट के बिना गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हो ही नहीं सकता है। अनगिनत एग्जांपल्स हैं। क्या कह रहा है? स्टूडेंट ऑफ आवर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में कौन कौन है आपके क्लास में, ये तो आपको पता है ना। तो क्या ये सेट है सेट? आपको पता है कि आपके क्लास में है, यानी ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो क्या होगा? ये सेट होगा। उसके बाद कलेक्शन ऑफ एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ फ्रूट, कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, घर में आपके कौन सा सब्जी है उसका कलेक्शन, तो सेट होगा। ये सब आपको पता है।
क्लियर है? आगे मूव करें, ठीक है। और भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं अनगिनत एग्जांपल लूंगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। अब बताओ क्या ये सेट है? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब मेरे भाई नेचुरल नंबर तो पता होना चाहिए ना, आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है। क्या होता है नेचुरल नंबर? लूजली अगर समझे तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और अप टू इंफिनिटी जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ता चला जाता है। यही तो होता है नेचुरल नंबर, जो हमारे पूर्वजों ने दिया है। ये सब इसलिए नेचुरल नंबर कहते हैं कि हमें अपने पूर्वजों से मिला है। पहले पूर्वज हमारे क्या करते थे? उंगली पे गिनते थे 1 2 3 4 5। अगर उनको कह दे कि 1/2 क्या होगा तो उनको पता नहीं था। तो ये हमारे नेचर से मिला, इसलिए हम इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, इसका सेट बनाओ। मान लो हमने ए दे दिया, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 2 3 डॉट 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 अप टू 50। अच्छा, लेस देन कह रहा है, अप टू 49 कर दो। तो ये तो वेल डिफाइंड है ना, तो ये सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। आप कितने हॉकी प्लेयर को जानते हो इंडिया में? आपके फ्रेंड्स वो होंगे जो कि अच्छा हॉकी खेलते हैं, हमारे भी कुछ फ्रेंड हो सकते हैं, और इंटरनेशनल प्लेयर को तो आप जानते ही हो। तो क्या उनके बीच कंपैरिजन हो सकता है? ये जो कह रहा है गुड, इसका कोई स्केल होता है क्या? कोई स्केल नहीं होता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ये वेल डिफाइंड नहीं है। गुड हॉकी प्लेयर का कोई स्केल नहीं है, यानी ये क्या होगा? ये सेट नहीं होगा। अब देखो उसके बाद कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन आवर क्लास। ये तो आपको पता है, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन आवर क्लास, ये तो आपको पता है ना। जो भी नेम होगा, इवन नेम भी आपको पता होगा। तो ये क्या है? ये वेल डिफाइंड सेट है, यानी ये सेट होगा। जो भी आपका क्लास है उसमें जो भी गर्ल्स का नेम है ABCD, आप कॉमा लगा के दे देंगे, तो आप इसको इस तरीके से लिख भी सकते हैं। तो क्या ये सेट है सेट? उसी तरीके से ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये भी सेट है। ऑल टीचर्स इन योर क्लास, इन योर स्कूल, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब देखो अ कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 30, क्या ये सेट है? प्राइम नंबर आपको पता है? देखो जो भी आएगा, बेशक आपने पढ़ा हुआ है, जो भी पॉइंट आएगा मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूंगा। प्राइम क्या होता है? जिसका 1 और उसके अपने अलावा और दूसरा कोई फैक्टर ना हो। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका 1 और उसके अलावा, जैसे 3 का 1 और 3 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, तो प्राइम नंबर है। आपको पता भी तो कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 30, क्या होगा? हम P से लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 11 13 17 19 23, और क्या होगा? 25 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 26 27 28 नहीं होगा, 29 होगा, ठीक है। तो यही कलेक्शन होगा। तो क्या है ये वेल डिफाइंड है ना, तो ये सेट होगा, ठीक है। चलो अब देखो कह रहा है हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को हम कैसे लिखते हैं? देखो एक हमारा है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देकर सेट को लिखते हैं, ठीक है। उसका जो भी नेम है, नेम तो हम दोनों में करते हैं, लेकिन कर्ली ब्रेस के अंदर कॉमा दे देकर हम लिखते हैं, ठीक है। और सेट अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हम डॉट 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 देके छोड़ देते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म, यहां पे क्या होता है? हम थोड़ा लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब कि अगर आप उसको डिफाइन करोगे, उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, तो मतलब एक दूसरे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में। लेकिन यहां पे क्या है? कर्ली ब्रेस के अंदर हम सीधा वैल्यू लिख देते हैं
वहां पे उसी को हम सिंबॉलिक या कुछ मतलब लैंग्वेज में लिख देते हैं, इसलिए इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल, अब जैसे कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्या ये सेट है ना, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, ए ई आई ओ यू, तो ये सेट है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में इन्होंने लिख दिया ए ई आई ओ यू, नेम दे तो कुछ। ठीक है, अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखोगे आप? देखो, एक्स सच दैट एक्स, ये जो कॉलन का साइन होता है उसको सच दैट कहते हैं। एक्स सच दैट एक्स, उसके बाद कॉमा, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो दोनों का तो मतलब सेम है ना, इसको हमने कॉमा में लिख के दे दिया और इसको हमने लैंग्वेज में लिख दिया, तो दोनों रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्लियर है यहाँ पे? और भी कई एग्जांपल आप देखेंगे। अब यहाँ देखिए, जो सेट बी है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये किस में है? रोस्टर फॉर्म में। इसी को अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बस उसको लैंग्वेज में लिख देना है। और रिप्रेजेंट करने का ये तरीका एक्स सच दैट एक्स, और जो भी उसके बारे में डेफिनेशन है उसको आपको लैंग्वेज में लिख देना है, बस। ये रिप्रेजेंट कर देने का अपना अपना तरीका होता है, सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। आगे मूव करें। अब देखो, ये यूजफुल सिंबल्स है जो आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर का हम कैपिटल एन से लेते हैं, जेड फॉर इंटीजर, जेड प्लस फॉर पॉजिटिव इंटीजर, क्यू फॉर रेशनल नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। सी सेट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? अब हम आगे एक्सरसाइज पे मूव कर रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। ठीक है, 1.1 पहला एक्सरसाइज है आपका। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। ये आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। उसमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ये क्वेश्चन आपके सेट के डेफिनेशन से है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। क्या होता है सेट्स? एग्जांपल देखो आप। कह रहा था कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर्स जे। क्या ये सेट है? क्या ये वेल डिफाइंड है? आप जानते हो कि जे से स्टार्ट होने वाले जनवरी है, जून है, जुलाई है, तो ये तो वेल डिफाइंड है ना मेरे भाई, तो ये सेट तो होगा। तो आप क्या लिखोगे? आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिख देना, जो भी है नेम दे देना, उसमें जनवरी, जून, जुलाई दे देना और कह देना दिस इज वेल डिफाइंड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप खुद से और सोचो। देखो, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहो, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट आपका छूटने वाला नहीं है। और वीडियो आप लास्ट तक देखकर समझ जाओ, आप सीधा एनसीईआरटी लेके बैठ जाना या कोई भी और बुक लेके बैठ जाना, और फिर भी अगर डाउट हो तो मुझे बताना। क्लियर है मेरे भाई? अब देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब टैलेंटेड का कोई स्केल है? इंच, मीटर, सेंटीमीटर, सेकेंड। टैलेंटेड का कोई आज तक आपने कोई स्टैंडर्ड पैमाना पढ़ा है, कोई स्केल पढ़ा है? अगर आप कहोगे कि रवि बहुत टैलेंटेड है, उसके 95 मार्क्स थे मैथ्स में, मैं कह दूंगा श्याम और टैलेंटेड है, उसके 100 है। और कई और बच्चे हैं जिसके 100 सारे सब्जेक्ट में, और ढेर सारे बच्चे हैं जिनके 100 सभी सब्जेक्ट में, लेकिन उसका जीके बहुत अच्छा है। तो ये कोई स्केल है? ये कोई स्केल नहीं है, यानी ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। क्लियर है? उसके बाद कह रहे हैं A team of 11 best cricket batsmen of the world। अब आप लोग क्रिकेट देखते हो? इसका भी कोई स्केल है?
कौन सा नया प्लेयर आ जाए आपको पता नहीं चले, ठीक है, और उसका रिकॉर्ड अच्छा होता चला जाए। हाँ, एवरेज कंसिस्टेंसी हम देखते कि वो प्लेयर अच्छा है, लेकिन ये भी कोई वेल डिफाइंड सेट नहीं है, ठीक है। इनका भी रैंकिंग होता है, अप एंड डाउन, ये लोग रैंकिंग से फिसलते रहते हैं। अब देखो उसके बाद क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब बताओ, ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास के जितने बच्चे, जितने बॉयज हैं, सबका नाम आपको पता है, तो ये वेल डिफाइंड है ना, ये वेल डिफाइंड है, तो ये सेट होगा। आप इसका सेट बना सकते हो, आप सेट का नेम दे दोगे, अपने क्लास का नाम दे दोगे, और अल्फाबेटिकली आपके जितने फ्रेंड्स हैं आपके क्लास में, या रैंडम भी लिखो तो आप उसको दे सकते हो। सेट में एक ही चीज का ध्यान रखना होता है मेरे भाई, कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। अगर वो उसमें आप एक ही एलिमेंट को 2 बार लिख देते हो तो यहां पे गलत हो जाएगा। सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एलिमेंट को आप रिपीट नहीं लिख सकते हो। मतलब हम ये नहीं लिख सकते कि कोई हमारा सेट ए है, हमने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, फिर से 2 लिख दिया, फिर से 3 लिख दिया, ये गलत है। अगर कहीं भी रिपीटेशन भी मिले तो आपको लिखना है, बस इस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलो उसके बाद कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये तो है सेट, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और लेस देन 100 यानी 1 से लेकर 99 तक कॉमा दे देके आप इसका सेट बना सकते हो। तो ये क्या है, ये सेट है। उसके बाद देखो कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब बताओ इसका क्या होगा। मुंशी प्रेमचंद ने जितना भी लिखा है, जो भी बुक्स लिखा है, उसका तो आप सेट बना सकते हो ना। अब तो वो आगे लिखने वाले नहीं, वो बहुत पहले उनका देहांत हो गया, तो उन्होंने जो लिख दिया वो तो है ना हमारे पास। बेशक एक बुक शॉप में आपको सारा बुक ना मिले, लेकिन आप उसका कलेक्शन तो बना सकते हो, यानी वेल डिफाइंड तो है मेरे भाई, तो ये सेट है। उसके बाद कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सेट है। देखो मान लो बी ले लिया हमने, 2 4 6 8 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ये भी सेट है। बेशक इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, आगे बढ़ता जा रहा है अप टू इंफिनिटी, लेकिन है सेट, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद देखो कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ठीक है। आप बुक खोल के देखना, क्या ये सेट है, पता है कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट से लेकर 6 तक 6.5 क्वेश्चन है, आपको पता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो ये तो डिफाइंड है ना, इसके बारे में आपको पता है ना, तो ये सेट है। उसके बाद क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब ये आप सोचना, मैं कह दूं टाइगर बहुत ज्यादा डेंजरस है, लॉयन कम है, स्नेक्स ज्यादा डेंजरस है, यहां भी कोई स्केल नहीं है, मैंने आपको हिंट दे ही दिया, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सेट ए दिया गया है 1 से लेकर 6 तक। क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, छोटा छोटा आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है कि क्या फर्स्ट, क्या 5 डैश 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 ए, और आपको भरना क्या है, बिलोंग्स टू एंड डजंट बिलोंग्स टू, मतलब उसका मेंबर है या नहीं मेंबर है, ठीक है। बताओ क्या 5 इस सेट का मेंबर है, बिलोंग्स टू है, तो आप यहां पे ये लगा दोगे, ठीक है। सारा ही क्वेश्चन आप कर लोगे। अब देखो थर्ड 0 डॉट, ये बताओ 0 तो इसमें है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से सारा भरना है। अब 6 क्या हो जाएगा, 10A। 10 है इसमें नहीं, ठीक है, एकदम क्लियर। इसी तरीके का क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में। मेरा एक ही टारगेट है मेरे भाई, चाहे आपका अपना क्लास एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, एक ही टारगेट रखो कि मुझे हाईएस्ट चाहिए। अपने दिमाग के किसी कोने में फीड कर दो कि हम सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट मार्क्स के लिए पढ़ेंगे, मेरा एक ही टारगेट है। अब ये कैसे आएगा, मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, ये आप टाइम फ्रेम आप सेट करो। उसमें कोई अगर आपको दिक्कत है तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा एक ही टारगेट है, हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। अब देखो ये क्या है, अभी मैंने आपको 2 तरीका बताया, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये किस फॉर्म में दिया गया है, जिसको हमने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मतलब लैंग्वेज में लिख के हमने सब कुछ समझा दिया, और इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जितना, ये जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है ना, सारे क्वेश्चन जो है ना ऑलमोस्ट ये आपके डेफिनेशन पर है। बताओ, फर्स्ट कह रहा है x such that x is an integer and -3 से 7, -3 से 7 के बीच में है, नॉट इंक्लूडिंग -3 एंड 7, उसके बीच में तो है, लेकिन ये दोनों नंबर नहीं होना चाहिए, -3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है। अगर इक्वालिटी लगा होता तब हम -3 भी लेते और 7 भी लेते। क्या होता है, छोटी छोटी बातें होती है, आप गलत करके आ जाते हो। आपने देखा सीधा और -3 से लेकर 7 तक लिख दिए, इक्वालिटी चेक करना पड़ता है। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। मामला यही लॉक करेंगे क्योंकि 7 से छोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x such that x is a natural number less than 6। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये आप खुद से करोगे। उसके बाद सी मैं बता देता हूं, x such that x is a 2-digit natural number such that their sum is 8। अब आप सोचो, मैं तब तक इसको रब करता हूं, आप सोचो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, x such that x is a 2-digit natural number such that sum of digit is क्या 8। 2-digit नेचुरल नंबर, आपको 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है जिसका सम 8 हो। तो पहला नेचुरल नंबर 2 डिजिट क्या होगा जिसका सम 8 होगा, 17 17। देखो 17 दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8, यही तो आपसे पूछ रहा है, और ये नेचुरल नंबर भी है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 6, इसमें 1 बढ़ाओगे इसमें 1 घटाओगे तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 8। उसके बाद देखो इसमें 1 बढ़ाओगे इसमें 1 कम करोगे 35, फिर 4 4, फिर अब यहां 1 बढ़ाएंगे 5 3, फिर 6 2, फिर 7 1। ठीक है, और 80। ठीक है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर 80 है। अब ध्यान दो, सबका सम क्या आ रहा है 8, यही आपसे पूछा जा रहा है। आप इसका कुछ नेम कर दो, नेम आपका दिया गया सी, सॉरी ये सी है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। फिफ्थ क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी ऑफ द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या कह रहा है कि लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या ये वेल डिफाइंड है? हाँ है ना, सारे ही
जो अल्फाबेट्स है ये तो वेल डिफाइंड है, लिखा हुआ है आपके सामने, तब कह रहे हैं कि इसका सेट बनाओ। बनाओ, क्या हो जाएगा? टी आर आई जी ओ, ट्रीगो, यहां तक कोई रिपीटेशन नहीं है। एन, ट्रीगो एन, यहां तक कोई रिपीटेशन नहीं है। देखो TRIGON, कोई रिपीटेशन तो नहीं है, नहीं। एन केवल ओ, मैंने आपको पहले कहा है कि कोई भी एलिमेंट इसका रिपीटेड नहीं होगा, तो ओ हम दोबारा नहीं लेंगे। एम, एम पीछे नहीं है, ले लो एम। ई, ई भी रिपीटेड, ई भी नहीं है। ई के बाद टी, टी तो पहला ही है, टी नहीं लेंगे। आर, आर ले चुके हैं, और वाई। ठीक है, एकदम सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है यहाँ पे। तो हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर, ये आप कर लोगे, सेम है, उसी फॉर्मेट में दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं मैं। क्या कह रहे हैं? राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पे कर्ली ब्रेस होगा, ये मिस्टेक से टाइपिंग एरर है। कोई भी सेट जो है ना कर्ली ब्रेस के अंदर ही रहता है। तो कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। कैसे लिखेंगे? इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है? कुछ सेट का नेम दे दो। एक्स सच दैट एक्स, ये तो लिखते ही है। ठीक है, अब देखो 3 है, 6 है और 12 है, तो आप इसको क्या लिखोगे? x इक्वल्स 3 है। ठीक है, और n क्या है? n क्या है? n नेचुरल नंबर है। एंड आपका यहां से लेके 12 तक है, यानी n की वैल्यू अगर 1 से लेके अप टू 4 जाएगा। 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू अप टू 4। ध्यान से देखो, लग रहा है कि हमने इसी के बदले लिखा है। अगर हम n, यहां इक्वालिटी लगा हुआ है, तो 1 भी लेंगे और 4 भी लेंगे। तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 2 लेंगे तो हो जाएगा 6। देखो 2 लेंगे तो हो जाएगा 6, 3 लेंगे तो हो जाएगा 9, और 4 लेंगे तो हो जाएगा 12। और n इज नेचुरल नंबर को भी हमने डिफाइन कर दिया कि n हमारा नेचुरल नंबर है, एंड n हमारा 1 और 4 के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे। 3, ये आपका फर्स्ट था। 3 में देखो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। आप कुछ नेम दे दीजिए, हमने इसका नेम दे दिया बी। x such that x इक्वल्स क्या? 5 है। 5 to the power n, जहां n क्या है? नेचुरल नंबर, एंड 1 से लेके 4 तक। 1 is less than equal to n is less than equal to 4। इसको गौर से देखिए, 1 लेते हैं तो 5 to the power 1 यानी क्या हो जाएगा 5, और n तो हमने पहले डिफाइन कर रखा है कि हमारे n क्या है? नेचुरल नंबर है। अब उसके बाद अगर हम 2 लेते हैं तो 5 to the power 2 यानी 25। 3 लेते हैं तो 5 to the power 3 यानी 125, और 4 लेते हैं तो 5 to the power 4 625। कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? तो ये तरीका है, ये लॉजिकली आप खुद थिंक करोगे। ये जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, और कुछ ऐसा है भी नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, सिंपल सा है। ठीक है, सॉरी 5th 4th आप करेंगे खुद। कुछ नेम दे दो। क्या कह रहे हैं? 1 है, 4 है, 3 है, 100 है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि आपका जो है जो भी है स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। x सच दैट x इक्वल्स, ये आप लिखोगे
n टू द पावर 2, जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड 1 से लेके कहां तक, अप टू 10। ठीक है, उसको हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। n की जगह अगर 1 देंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा। देखो 1, हम n की जगह 2 देंगे तो 2 का होल स्क्वायर 4, 3 देंगे तो 3 का होल स्क्वायर 9, और लास्ट हमारा है 10, तो 10 का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, 100। तो इस तरीके का क्वेश्चन, देखो इससे आपको अगर कह दें कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए तो ये थोड़ा आपके लिए आसान होगा, लेकिन रोस्टर फॉर्म से अगर आपसे सेट बिल्डर फॉर्म में कहे तो थोड़ा कूल होके आप सोचेंगे, और इस तरीके का फॉर्मेट होता है, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, कह रहे लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x such that x is an odd natural number। ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा मेरे भाई बताओ। देखो सेट का नेम तो पहले ही 8 दे रखा है, ए। ऑड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 9 11। इसका कोई एंड पॉइंट है मेरे भाई, नहीं है। आप कुछ बोलोगे उसके आगे मैं फिर बढ़ा दूंगा, फिर आप कुछ उससे बड़ा बोलोगे मैं उसके आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो हम डॉट डॉट देके उसको बंद कर देते हैं, अप टू इन्फिनिटी ये जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सेकंड आप खुद करेंगे, इजी क्वेश्चन है। सी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे, इजी है। 3 में क्या कह रहा है, सी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ये कुछ स्प्रिंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका सेट बनाना है, कैसे बनाओगे मेरे भाई, वो इंटीजर लेना है जिसका स्क्वायर हमेशा 4 से छोटा हो। तो क्या होगा, देखो -1 तो ले ही सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -2। देखो -2 का होल स्क्वायर 4, तो इसके इक्वल तो है, -1 भी लेंगे, -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, इससे बड़ा 4 है। 0 भी लेंगे, 0 का होल स्क्वायर, 0 इंटीजर है, 0 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो 0 से बड़ा है 4, ये भी लेंगे, 0 भी लेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा हमारा, 4 से छोटा नहीं रहेगा। अब आप इसको कर्ली ब्रेस से बंद कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया सीक्वल्स। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो 31 डेज के अलावा जो मंथ्स है उसका सेट बना दीजिए। ठीक है, चलिए आगे जो भी रह गया है वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और फिर भी ना हो तो मैं तो हूं ही। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ध्यान से देखिए, इमेज विजिबल है कि नहीं, हाँ विजिबल है, कमोबेश समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, कह रहा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट हैंड। ठीक है, इसको ये मैचिंग है। अब आप सोचो फर्स्ट क्या है, 1 2 3 6। देखो x such that x is a prime number and a divisor of 6। प्राइम नंबर तो ये नहीं है, तो इसका 2। देखो 2 और 3 क्या है, दोनों प्राइम नंबर है और डिवीजन ऑफ 6 है, तो इन दोनों को मैच करो। अब देखो मैथमेटिक्स, तो आंख मूंद के डी होगा, क्यों, इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये तो कहानी आसान है। ठीक है, उसके बाद देखो 1 3 5 7 9। ठीक है, ये क्या है, और नेचुरल नंबर लेस देन 10।
और जो लास्ट में रह जाता है वो हम वैसे भी तुक्का भेज देते हैं। ठीक है, क्या होता है देखो 1 2 3 6 नेचुरल नंबर, ये डिवाइजर ऑफ 6। क्लियर है मेरे भाई? अब आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। ठीक है, अब आप अच्छे से एक रिवीजन कीजिए और जो कोई भी आपको डाउट हो, फिर वही बात मैं बार बार रिपीट करता हूं, आप हिंदुस्तान के जिस कोने में भी हो, जो भी डाउट हो, आपका बड़ा भाई आपके सामने हमेशा ही अवेलेबल रहेगा। एक ही चीज आपको करना है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब्सक्रिप्शन के बाद मिलेगा। ठीक है, बाय, थैंक